देखिए, आज की बात है ठहर जाने की, रुक जाने की, एक पॉज ले लेने की। देखिए, ज़िंदगी में हम सब प्ले मोड में चल रहे हैं। हमारी रफ्तार बढ़ रही है। हम पहले खुद को बनाते हैं, सक्षम बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पेरेंट्स को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फैमिली को भी देखना है। एक घर भी चाहिए, फिर एक छोटी सी गाड़ी भी चाहिए, सहूलियतें भी चाहिए। तो उसके लिए जद्दोजहद कंटिन्यू हमारी चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि हम हारते नहीं हैं, लेकिन हम रुकते नहीं हैं। हमारी जद्दोजहद खत्म ही नहीं होती है। हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम रुकना चाह के भी एक पॉज भी नहीं ले पाते। तो आज की बात है हम जैसे उन लोगों की, जो हम सब मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, बैंक बैलेंस भरा नहीं है, हमारी पुश्तैनी जायदाद इतनी नहीं है कि हमें वो पॉज लेने का मौका दे, रिलीफ लेने का मौका दे। लेकिन हक है हमें भी हार के चुपचाप थोड़ी देर बैठ जाने का, रुक जाने का, एक पॉज ले लेने का। ज़िंदगी में क्या होता है कि ज़िंदगी में हम अपनी जद्दोजहद में अपने आप को ऐसा मान लेते हैं कि हम रुकेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन हारना लाजमी है, हम हार सकते हैं। ये किसने कहा कि हर कोई हमेशा पास होता है? हमें फेल होना भी तैयारी रखनी चाहिए कि हाँ ठीक है, हम फेल हो सकते हैं, हम रुक सकते हैं, हम टूट सकते हैं। हमें रोने का मन करे तो हम रो भी सकते हैं। हम क्यों अपने आंसू रोकते हैं? हम क्यों जज्ब करते हैं आंसुओं को? क्यों अंदर ही अंदर रोते हैं? आपको पता है कि जितनी सारी चीज़ें हम अपने अंदर रखते हैं, हम अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को नहीं कहते हैं। हम रुकना चाहते हैं लेकिन फिर भी चलते हैं। हम कभी कभी ऐसा मन करता है कि आज हमें कुछ नहीं करना है, लेकिन फिर भी उस दिन हमें जाना है, कहीं काम करना है। कई सारी चीज़ें हैं, मिशन है, उनको पूरा करना है, कभी घर के लिए, कभी अपने लिए, कभी बच्चों के लिए। तो उस जो चक्र चल रहा है कंटिन्यूटी का, जो प्ले मोड में हमारी ज़िंदगी है, वो पॉज नहीं लेती है तो बहुत सारी मुश्किलों को हम सामना करते हैं, जो बाहर किसी को पता ही नहीं चलता। वो तो हमारी अंदर की जो शरीर की मशीन लगी हुई है, वो हमेशा एकदम रफ्तार से चल रही होती है, उसको भी हम पॉज नहीं देते। जैसे मिक्सी में आप कुछ ग्राइंड करते हैं और आप अगर पॉज ना लें तो मिक्सी जल जाएगी। किसी भी चीज़ को पॉज लेना बहुत ज़रूरी है, गियर बदलना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी एक ही गियर पे ज़िंदगी हम नहीं चला सकते हैं। तो मान के चलिए, मान लीजिए कि कभी जब मन ना करे तो कह दीजिए कि आज तो नहीं कर रहा है मन, अच्छा नहीं लग रहा है, आज कुछ करने का मन नहीं है। और अगर रोने का भी मन करे तो कोई टेंशन नहीं है, आप किस उम्र के हैं फर्क नहीं पड़ता है। आप 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं या 60 साल के हैं, जो दिल में गुबार भरा हुआ है उसको निकाल दीजिए, रो लीजिए। कोई तो होगा आपका कंधा, कोई तो होगा आपका अपना, उसके साथ बैठ जाइए, दिल की बात कहिए, थोड़ा ठहर जाइए जिंदगी में और मन हल्का करिए। जब आप फाइल्स कंप्यूटर में डिलीट करते हैं, रिसाइकिल बिन से भी डिलीट करते हैं, तो जगह बनती है कुछ नई चीज़ों की। नहीं तो हैंग हो जाता है कंप्यूटर। इसी तरह हम लोग भी हैंग हो जाते हैं। तो हैंग होने से पहले रिफ्रेश का बटन दबाना ज़रूरी है। तो अपनी ज़िंदगी में भी वो पॉज का बटन रखिए। आपको कितना भी भाग दौड़ में आप लगे हैं, लेकिन जब दिल करे आपका, मन करे आपका, और आपका शरीर आपको गवाही देने लगे कि आपको रुकना है, तो सुन लीजिए उसकी बात। कोई बात नहीं है, हारना, रुक जाना, पॉज ले लेना ज़िंदगी में कोई बुरा नहीं है। और जो कहते हैं कि ये तो कुछ काम ही नहीं कर पाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ हार जाते हैं, तो इट्स ओके। लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर तवज्जो देने की, ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम है कहना। उनको क्या पता कि हमारे साथ क्या घटना घट रही है? उनको क्या पता कि हमारी मनस्थिति क्या है, हम क्या सोच रहे हैं? उनको क्या पता कि हमारा दिमाग कितना प्रेशर ले रहा है या कितना नहीं ले सकता है? आप अपने दिमाग की, अपने शरीर की, अपनी क़ुव्वत की, अपनी ताकत की, अपनी हिम्मत की, वो सब चीज़ें, पैरामीटर आपको पता है कि आप कितना ले सकते हैं।
तो एकदम टूटने से पहले थोड़ी देर गिव अप कर दें, छोड़ दीजिए चीजों को, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो आज की बात सिंपल सी ऐसी है कि रोने का मन करे, जी हाँ रो लीजिए, कोई बात नहीं। अगर कोई कंधा नहीं मिलता, अगर कोई दोस्त नहीं मिलता, अगर आपको शर्म आती है किसी के सामने रोने की, अगर आपको लगता है कि हम रोएंगे तो हमको रोता देख के हमारे अपने टूट जाएंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए ऊपर वाला तो एक ही है, सिंपल सी चीज़ है, हम सब मर के एक ही जगह जाने वाले हैं। तो जो आसपास कोई भी जगह मिल जाए, मैटर नहीं करता कि वो गुरुद्वारा है, दरगाह है, मंदिर है, क्या है, उससे मैटर नहीं करता, बट जो भी जगह है वो पायस है, क्योंकि वही एक जगह होती है जहाँ पे आप जाके शांत हो जाते हैं। आपके दिल में ऊपर वाले का डर होता है और हमेशा आप अच्छी चीज़ें सोचते हो। तो आपको अंदर जाने का मन ना भी करे तो बाहर बैठ जाइए और खूब दिल खोल के रो लीजिए। और अगर आपके पास कोई है तो बेस्ट, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, उनके सामने रोएं, कोई बात नहीं। आप उनको तो बूस्ट करते हैं कि बेटा फेल हो गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हम साथ हैं। तो आपके बच्चों का भी अब फर्ज बनता है कि वो आपको भी वैसे ही कहें। फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करे, दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो सिंपल सी चीज़ है, पूरी तरह टूटने से पहले पॉज लेना बेहतर है। रोने का मन करे तो रो लेना बेहतर है, रुकने का मन करे तो रुक जाना बेहतर है। ठीक है, तो आज की ज़िंदगी का एक छोटा सा ध्यान में आया कि ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, तो वो शेयर करना आपसे चाहा और आज किया। उम्मीद है मेरी बात को आप सही माने और उसको विचार करें। अगर सही है तो कमेंट कीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो भी कमेंट कीजिए और सजेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी मुद्दे पे मुझे बात करना चाहिए तो प्लीज़ सजेस्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ जुड़िए। अच्छी बातें करने के लिए हम हैं। आप मुझे कुछ अच्छी चीज़ें बताएं, मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताएं। ज़िंदगी ऐसी अच्छी बातों से चलती है। निगेटिविटी तो भयंकर है, निगेटिविटी तो इतनी है कि अगर उस रंग का, अगर निगेटिविटी का काला रंग होता ना तो हम लोग नहा धो के और सफ़ेद कपड़े पहन के भी घर से बाहर निकलते ना तो काले हो जाते, ऐसा लगता कोयले की खान में घुस गए हैं। तो निगेटिविटी अपनी जगह है, पॉजिटिव रहिए। ज़िंदगी को आसानी से लीजिए, जो ज़िंदगी जैसी आ रही है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।